हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम लोग अभी करंट में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम लोग जो करंट में टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम है टिश्यूज। उसका क्या नाम है? टिश्यूज। टिश्यूज में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, प्लांट टिश्यूज पढ़ लिए, एनिमल टिश्यूज पढ़ लिए, उनमें डिफरेंसेस पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या करा था, पॉइंट बाय पॉइंट सारे टिश्यूज को वापस उठाया। जैसे प्लांट टिश्यूज को पहले उठाया, प्लांट टिश्यूज को जब हमने पढ़ा, प्लांट टिश्यूज को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर? प्लांट टिश्यूज क्या है स्टूडेंट्स? प्लांट टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यू में हमने ये कहा था कि वी हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। वी हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। पहला क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला क्या था स्टूडेंट्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी थी कि इसके अंदर जो सेल्स हैं उनमें हाई डिवीजन की कैपेबिलिटी है। इनके अंदर जो सेल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स इस टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या है? हाई कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है। खूब सारी डिवाइड करते जाते हैं सेल्स को, कंटिन्यूस डिवीजन है, उनमें एक कैपेसिटी है डिवाइड करने की। तो ये टिश्यू एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, कि जैसे सीड में से छोटा सा प्लांट निकलेगा तो अगर उसको बड़े ट्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई पर्टिकुलर पोर्शंस पे ग्रोथ करनी पड़ेगी। अब हम लोग तो अपनी ग्रोथ को यूनिफॉर्म कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हर तरीके से इवन हो रही है। जहां ये टिश्यू प्लांट में मौजूद होगा, प्लांट वही ग्रोथ कर पाएगा। ये टिश्यू प्लांट के जिस एरिया में मौजूद होगा, प्लांट उसी एरिया में ग्रोथ कर पाएगा। मतलब पूरी बॉडी ग्रोथ शो नहीं कर रही है, ग्रोथ कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्म और अनइवन हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हैविंग सेल्स which owes, जिसके पास है, which owes capability of division, which have capability of division। अब मैं कहूं उसके जस्ट बाद अपन ने जो टिश्यू पढ़ा था उसका नाम था परमानेंट टिश्यू। उसका क्या नाम था स्टूडेंट? परमानेंट टिश्यू। ये हम करंटली पढ़ रहे थे। परमानेंट टिश्यू किससे बना है? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वो सेल्स जो पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट कर देते हैं और उनमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, मतलब डिफरेंशिएशन की पावर आ जाती है, तब वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना लेते हैं? परमानेंट टिश्यू। मतलब मैं ये काम करने के लिए परमानेंट हो गया हूं, बस इसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे नहीं बढ़ने का मतलब है डिवाइड नहीं करूंगा। तो cells lost property of division, cells lost property of division, gain the property of differentiation। Gain the property of differentiation means to perform a specific function, to perform a specific function। अब इस परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने दो तरीके के टिश्यूज को देखा। क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने कहा परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो तरीके के और टिश्यू हैं। वो टिश्यू जिनमें सेल्स बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे, और जिसमें सेल्स की वैरायटी होगी, मतलब अलग अलग तरीके के सेल्स नजर आएंगे, तो आप इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहोगे। तो हमने क्या है, सिंपल को स्टार्ट कर लिया था पढ़ना। हमने पिछले लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ना क्या कर लिया था स्टूडेंट? स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, इसके अंदर अगर हमने 3 पार्ट्स में बांटा था तो वी हैव स्टडीड पैरेन्काइमा,
ठीक है, इसको हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके अंदर भी दो तरीके से था, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉलिनकाइमा। थोड़ा सा बाकी है करना, और क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्लेरिनकाइमा। क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्लेरिनकाइमा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कॉम्प्लेक्स में आपको दो बताए थे, उसके अंदर के मैंने आपको कुछ कुछ ही कंपोनेंट बताए थे। सारी चीजें आज मैं जब आपको ये टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी तब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो फ्लोएम तक अगर हम पढ़ लेंगे तो हम प्लांट टिश्यूज को पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम कॉलिनकाइमा पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉलिन का मतलब होता है ग्लू, कोई स्टिकी की तरह सब्सटेंस, और काइमा मतलब होता है इनफिलिंग। इस ग्लू को क्या कर दो, फिल कर दो। इस ग्लू को क्या कर दो, एक स्टिकी सब्सटेंस को फिलअप कर दो। आपने देखा होगा स्टिकी सब्सटेंस, आपके हाथ में अगर कोई स्टिकी सब्सटेंस हो, आप उससे रगड़ोगे तो आपका हाथ क्या है, किसी पोजीशन से हट भी सकता है, किसी पोजीशन पे वापस भी आ सकता है। मतलब हाथ में क्या है, एक तेजपन आ जाएगा, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर कॉलिनकाइमा टिश्यू आपके प्लांट्स में अवेलेबल है, दैट मीन्स वो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। ठीक है, जैसे हवा चलती है, लीव्स हिल जाती है, ऐसे ऐसे हिलती है लीव्स, अपनी पोजीशन से हट जाती हैं, बेंड हो जाती है, देन वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। दैट मीन लीव्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से है, कॉलिनकाइमा की वजह से है, कॉलिनकाइमा की वजह से। मैंने आपको कॉलिनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स कल तक पढ़ा दिए थे, पूरा समझा दिया था। अब फंक्शंस वाइज जो कॉलिनकाइमा के कुछ पॉइंट बाकी थे वो मैं आज के लेक्चर में आपको बता रही हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, फंक्शन से पहले देखो हमने कॉलिनकाइमा का इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद इस टिश्यू को जो सेल्स बना रहे हैं हमने उसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोकेशन पढ़ेंगे और लोकेशन के साथ ही उसका फंक्शन हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान होगा, अलग अलग पॉइंट्स भी क्रिएट नहीं होंगे और हर टॉपिक क्या एक दूसरे से इंटरलिंक भी रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वेरी गुड। लोकेशन कहां कहां मौजूद हो सकता है, प्लांट के कौन से पार्ट मुड़ के या बेंड होकर फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। एक तो लीव्स, सबसे ज्यादा क्या होती है, लीव्स। फ्लावर्स और फ्रूट्स तो क्या है, अपनी पोजीशन पे ही हिलते हैं या वो नीचे गिर जाते हैं, एज सच उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं नजर आती है। स्टेम का टिप, आपने देखा स्टेम की ब्रांचेस हिलती रहती हैं, थोड़ा सा हवा चली तो स्टेम का टिप, क्योंकि वहां से स्टेम ग्रोथ भी करता है और अपने ब्रांचेस को इमर्ज भी करता है। तो कहां होगा, देखो एक तो ये लीव्स पे, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं अपन। ठीक है, ये लीफ की आउटर लेयर क्या कहलाती है, लीफ की आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, अगर अपन इसको हल्का सा समझे, एपी मतलब बाहर की, डर्मिस मतलब स्किन, तो आउटर लेयर प्लांट्स की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी जो एक तरीके से प्लांट्स को प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, वो क्या है, एपिडर्मिस। तो ये लीफ का एपिडर्मिस है, तो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे यहां पर भाई यहीं से लीफ बेंड हो जाती है ना और वापस से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो ये लीफ का क्या होता है, ये लीफ का ये देखो, ये चलो एक काम करती हूँ, लोकेशन हटा देती हूँ, मैं पहले आपको समझा देती हूँ फिर लोकेशन लिखेंगे। ये लीफ का क्या है, ये तो लीफ का एपिडर्मिस है, ये लीफ का स्टॉक होता है। ये लीफ का क्या होता है, स्टॉक मतलब ये लीफ का स्टेम होता है, ये एक जरिया होता है जिसपे लीफ क्या होती है, टिकी हुई रहती है। तो यहीं कहीं आपका कॉलिनकाइमा होगा। तो एट द स्टॉक ऑफ द लीफ जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, अब आप लिखिए लोकेशन। आज से आपको स्टूडेंट यहां से लिखना है, ये तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं हर चैप्टर में आपको पुराना क्या करती हूँ, शॉर्ट में रिवाइज कराती हूँ। तो मेन जो आज लेक्चर में आज आप यहां से लिखोगे। ठीक है, लोकेशन में पहले क्या होगा, इन दी लीफ स्टॉक जस्ट बिलो एपिडर्मिस, जस्ट बिलो एपिडर्मिस। ठीक है, सेकंड एट दी
स्टेम अपेक्स, एट दी स्टेम अपेक्स, या आप बोल सकते हो एट दी स्टेम टिप भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जिससे आपको सहूलियत लगे, ठीक है। और फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, टू प्रोवाइड क्या स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, इसके साथ ही आपका कॉलेनकाइमा टिश्यू क्या है, प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया, चलिए पैरेन्काइमा कंप्लीट हो गया है, कॉलेनकाइमा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा टिश्यू कौन सा पढ़ने वाले हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में हम तीसरा टिश्यू कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं स्क्लेरेन्काइमा। हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलिए जब तक मैं ब्लैक बोर्ड मिटाती हूँ फटाफट सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए स्क्लेरेन्काइमा। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, स्क्लेरेन्काइमा। चलो मैं भी लिखती हूं, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब मुझे फटाफट बता दो, पहले तो अपन इंट्रोडक्शन लिखते हैं हर चीज का। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी मैं, स्क्लेरेन्काइमा इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये आपको इजी वे में है, लिखो इट इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकती हूं, आप मुझे एक बात बताओ, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या था, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उससे लिंक्ड करके आपको स्क्लेरेन्काइमा समझ में आएगा। देखो स्क्लेरेन्काइमा का सिंपल इंट्रोडक्शन लिख लिया अपन ने कि ये एक थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ स्क्लेरेन्काइमा का मतलब क्या है, स्क्लेरा का मतलब क्या होता है, स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड, स्क्लेरा का मतलब क्या होता है, हार्ड। मैं यहां लिख देती हूं, मैंने आपको शायद पहले टॉपिक्स में नहीं लिखाया था, ठीक है। थोड़ा सा उसमें क्या था, वो नाम से और कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ में आ रहा था, लेकिन मैं आपको अभी से लिखा रही हूं, तो आप चाहें तो स्टूडेंट इस तरीके का पॉइंट उसमें भी एड ऑन कर सकते हैं। ऐसी कोई इनिशियल बात नहीं, मैंने आपको वैसे ऊपर बता दिया था, ठीक है। स्क्लेरा मतलब हार्ड, ठीक है, और काइमा मतलब फिलिंग। किसी हार्ड चीज को फिल कर दो, किसी हार्ड चीज को फिल कर दो जिससे कि स्क्लेरेन्काइमा का इन्वेंशन हो जाए। कोई भी ऐसी हार्ड चीज को फिलअप कर दो जिससे कि स्क्लेरेन्काइमा का इन्वेंशन हो जाए। हार्ड चीज प्लांट को देने का क्या मतलब होता है, रिजिडिटी डालना, सपोर्ट देना, ठीक है, उसमें एक स्ट्रेंथ देना। भाई अगर आप बहुत ज्यादा छुई मुई टाइप के आदमी होंगे, इमोशनल आदमी होंगे, आपको मतलब हर बात पे अगर रोना आएगा तो आप क्या वीक फील करोगे, और आप क्या टफ आदमी हो, हर सिचुएशन में आप खड़े रह सकते हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए आपका दिमाग हमेशा स्टेबल रहता है। दैट मीन्स यू आर कुछ ऐसी हार्डनेस है आपके दिमाग में कि आपका दिमाग कभी भी इधर उधर नहीं जाता, आप हमेशा एक चीज पर रिजिड रहते हो, आप हमेशा एक सपोर्ट, अपने आप को ही सपोर्ट कर लेते हो। तो ऐसी हार्ड चीज को डालो सेल्स के अंदर, ऐसी हार्ड चीज को डालो सेल्स के अंदर। भाई टिश्यू का निर्माण किसने किया है, ग्रुप ऑफ सेल्स में। तो अगर आपको टिश्यू में कुछ चेंजेस लाने हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सेल्स में भी चेंजेस लाने होंगे। तो अगर आपको स्क्लेरेन्काइमा एक हार्ड टिश्यू बनाना है, दैट मीन्स आपको सेल्स के अंदर ऐसी कोई चीज का डिपोजिशन करना पड़ेगा सेल्स में कि सेल्स क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। तो उनका ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, हार्ड टिश्यू को इन्वेंट कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो देखना अभी जब आप सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे ना, उसमें ऐसी कोई चीज आएगी जिससे आपको हिट हो जाएगा कि ये हार्ड चीज है, इस वजह से ये टिश्यू क्या है, हार्ड है। फंक्शन तो हमने अभी देख लिए, रिजिडिटी, सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो स्क्लेरेन्काइमा तब आएगा जब पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा आएंगे। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों,
भाई पेरेन्काइमा अपने में एक इंडिविजुअल टिश्यू है, कोलेनकाइमा अपने में एक इंडिविजुअल टिश्यू है और स्क्लेरेनकाइमा अपने में। ओके फाइन, दिस वॉट एवर द सेंटेंस आई एम टेलिंग यू इज फाइन, उसका कोई कंट्रोवर्शियल आंसर नहीं है मेरे पास, पर स्टिल स्क्लेरेनकाइमा का इन्वेंशन तब होगा जब पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आएंगे। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट्स, पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है क्योंकि उसके अंदर के जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो लिविंग है। ठीक है, क्यों लिविंग थे? क्योंकि उनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है। वैक्यूल का मतलब होता है फूड को स्टोर करना। अगर आपके पास खाना हमेशा रहेगा आप कभी नहीं मरोगे। अगर आप रेगुलर खाना खाओगे, फूड लोगे, न्यूट्रिशन लोगे, आप कभी नहीं मरोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी को हर टाइम एनर्जी उस फूड से मिलती रहेगी, सेल्स को मिलती रहेगी। ठीक है, पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन थी, पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन थी। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि कोलेनकाइमा पे कूदो, लिंक बिठाना ना स्क्लेरेनकाइमा तक। कोलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग है, कोलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग है। दैट मीन्स उनके जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है उनमें कोई लिविंग एक्टिविटी हो रही की एक्टिविटी होती है तो फूड चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है तो एनर्जी मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है तो हम हमेशा लिविंग रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कोई लिविंग चीज कभी डेड नहीं होगी क्या? डेफिनेटली हर लिविंग चीज अपने एक लाइफ स्पेन को गुजारने के बाद मर जाती है। हमें भी एक ना एक दिन मरना, हमें ये नहीं पता कि हमें कब मरना, लेकिन हम सब मरते हैं। ठीक है, एज वी आर लिविंग वी आर इन टेकिंग फूड एंड वाटर न्यूट्रिशन रेगुलरली, पर फिर भी हमें एक दिन मरना है। ठीक है, मरने का मतलब है बॉडी की एक्टिविटी खत्म हो जाना, क्योंकि बॉडी का इन्वेंशन सेल से हुआ है तो सेल्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, सेल्स डेड हो जाते हैं। लेकिन हमारे केस में अगर सेल्स डेड हो जाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी डेड हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन प्लांट्स में अगर कुछ सेल्स में डेडनेस आ रही है तो वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो जाती है, क्योंकि वो डेड सेल रिजिड होकर प्लांट को एक सपोर्ट, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ठीक है, ये तो मान लिया कि पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा से स्क्लेरेनकाइमा आएगा, पर ये कैसे लिंक बिठाया आपने? देखो, पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन थी, उसपे किसी भी तरीके का डिपोजिशन नहीं था। देन आप कोलेनकाइमा पे आयोगे तो आपने देखा होगा कि मैम उसकी सेल वॉल भी थिन थी, लेकिन याद है उसकी बॉर्डर्स पे एक डिपोजिशन हो गई थी, इररेगुलर डिपोजिशन। वो किसकी डिपोजिशन थी? वो एक सब्सटेंस होता है लिग्निन, एक सब्सटेंस होता है लिग्निन, उसका डिपोजिशन धीरे धीरे कोलेनकाइमा से स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे सेल वॉल पे कोई चीज को डिपॉजिट करते जाओगे, उसके अंदर का जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है वो क्या हो जाएगा? दिन ब दिन कम होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। देखो डायग्राम से समझो, ये पेरेन्काइमा का सेल है, ये पेरेन्काइमा का सेल है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए, क्योंकि ऐसे तो थ्योरी बहुत आसान है, लिख लोगे, लेकिन अगर इसका लिंक समझ गए ना तो बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। देखो, ये पेरेन्काइमा की सेल वॉल है, ये थिन है, कैसी पतली सी बनाई है मैंने, इस पे किसी भी तरीके का डिपोजिशन नहीं है। आपने ये देखा, सेल के अंदर दो सेल के बीच की जगह को इंटर सेलुलर, इंटर मतलब दो के बीच में, लेकिन ये क्या है? इंट्रा, इंट्रा मतलब खुद के अंदर। तो इंट्रा सेलुलर स्पेस क्या है? अच्छा खासा है, ब्रॉड है, अच्छे खासे सेल ऑर्गेनल्स भर सकते हो, साइटोप्लाज्म भर सकते हो और लिविंग एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सकते हो। तो ये क्या है? आपका इंट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के खुद की जो स्पेस होती है। भाई ये रूम है, रूम के अंदर की स्पेस इंट्रा सेलुलर स्पेस हुई, लेकिन अगर बाजू वाले रूम के बीच में कंपेयर करोगे तो इंटर सेलुलर स्पेस होगी। ठीक है, इंट्रा सेलुलर स्पेस हो गई। देखो, अब आप कोलेनकाइमा पे आ जाओ, मूव ऑन टू दी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या है? ये सेल है, ठीक है, लेकिन सेल में कहीं कहीं बाउंड्री पर थोड़ी सी डिपोजिशन हो गया है, ये भी इरेगुलर है, रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, ये डिपोजिशन हो गया है। तो आपको देखो, ये क्या है? ये आपका कोलेनकाइमा है, ये क्या है? आपका कोलेनकाइमा है। ठीक है, टिश्यूज क्या है? लिविंग है। टिश्यूज क्या है? लिविंग है। इसमें भी टिश्यूज लिविंग है क्योंकि सेल्स लिविंग है। ठीक है, अब देखो इसके कंपैरिजन इसका थोड़ा सा इंट्रासेलुलर स्पेस घट गया, क्योंकि डिपोजिशन ने जगह ले ली ना, क्योंकि डिपोजिशन ने क्या किया? जगह ले ली। मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर का साइटोप्लाज्म घट गया, सेल ऑर्गेनल्स घट गए, तो एक्टिविटी कम हो गई, पर माइनर सी, ज्यादा नहीं,
क्योंकि अभी भी कहीं कहीं डिपोजिशन नहीं हुआ है। ये किसका डिपोजिशन होता है? ये लिग्निन का होता है। इसमें बताना और पढ़ना जरूरी नहीं है, मेनली स्क्लेरेनकाइमा में पढ़ेंगे। अब आप कूद जाओ स्क्लेरेनकाइमा पे, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? ये जो सेल होता है, ये सेल है आपका, ये स्क्लेरेनकाइमा का सेल है। एक सेल को ही पढ़ेंगे ना अपन। अब मैं क्या करती हूं, स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा धीरे 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 अपनी सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। विद द लाइफ स्पेन, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, ट्री ग्रोथ करता जाता है, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा पुराने होते जाते हैं, उन पे धीरे धीरे उनकी सेल वॉल पे लिग्निन नाम के सब्सटेंस का क्या होता जाता है, डिपोजिशन। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस होता है। लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि एक तरीके का पॉलीमर कह सकते हो। पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे मोनोमर्स का बना हुआ, एक तरीके से मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट टाइप, सेलुलोज टाइप, ठीक है। लिग्निन को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, लिग्निन का मतलब समझना है, ठीक है। अब विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये तो डायग्राम वाइज फ्लोट चार्ट चल रहा है स्टूडेंट्स, अभी मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लिखाऊंगी, ठीक है। अब आप क्या करो, लिग्निन का डिपोजिशन कर लो। मतलब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि सेल वॉल इज वेरी मच थिकन्ड, सेल वॉल इज वेरी मच थिकन्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। कह सकती हूं कि सेल वॉल इज थिकन्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। एंड तो सेल की शेप कैसे होगी, ब्रॉड होगी, ओवल होगी? नहीं, उसकी शेप क्या होगी, थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, क्योंकि इंट्रा सेलुलर स्पेस कौन खा जाएगी, लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन। ऐसे ये लिग्निन दिन ब दिन टाइम के साथ कंसंट्रिक रिंग्स में क्या होता जाता है, जमता जाता है। अब बताओ, इसमें साइटोप्लाज्म अच्छा खासा था, इसमें थोड़ा सा कम हो गया, नाम मात्र, नोटिसेबल है बस, इसमें बहुत कम है। तो ऐसा बोलते हैं दिन ब दिन लिग्निन के डिपोजिशन से सेल श्रिंक होता जाता है, उसका इंट्रा सेलुलर स्पेस नैरो, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कम होने के कारण साइटोप्लाज्म दिन ब दिन खत्म होता जाता है। साइटोप्लाज्म खत्म होता जाता है तो वो जिसको बिठा के बैठे हुए हैं सेल ऑर्गेनस, उनकी एक्टिविटी भी क्या हो, दिन ब दिन खत्म होती जाती है। खत्म होती जाती है तो सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। भाई मान लो वैक्यूल खत्म हो गया, खत्म होते होते माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, खाना ही नहीं जमा हो रहा है, ना एनर्जी मिल रही है, कोई ऐसा ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको कुछ देने के लिए, तो क्या हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। डेड का मतलब क्या है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, ना फूड की जरूरत है, ना कुछ नहीं चाहिए, बस पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल्स कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डेड हो जाते हैं। सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। चलो अब हम प्रॉपरली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सेल कैसे होते हैं, देखो सेल थोड़े से अपन ये कह सकते हैं कि है तो ओवल शेप्ड पर नैरो होता है, क्यों, सिकुड़ा हुआ रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स ओवल शेप्ड, ठीक है, नैरो इंट्रासेलुलर स्पेस, नैरो इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, ठीक है। हम कह सकते हैं, अब इससे क्या है, इसका लिंक हो गया है। सेल वॉल क्या है, थिक है, सेल वॉल क्या है, थिक है, ड्यू टू डिपोजिशन of lignin, due to deposition of lignin, due to deposition of lignin, due to deposition of lignin, ठीक है। अब क्या कह सकते हो,
बताओ मुझे स्टूडेंट्स क्या क्या बोल सकते हो आप इसमें। देखो अपन ऐसा कह सकते हैं, ड्यू टू, पर इसका आंसर देना पड़ेगा ना इन दोनों के हिसाब से। अब सेल क्या है, डेड कहलाएगा, पर उसका क्या है, रीजन देना पड़ेगा। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डे बाय डे थोड़ा मैं इधर नहीं लिख रही हूं स्टूडेंट्स, वहां से शायद आपको प्रॉपरली नजर नहीं आए, मैं इस चीज को नीचे लिख देती हूं। डे बाय डे इंट्रासेलुलर स्पेस श्रिंक्स, डे बाय डे इंट्रासेलुलर स्पेस श्रिंक्स, ड्यू टू विच activity of cytoplasm and their cell organelles keeps on decreasing, ठीक है, रिजल्टिंग इन डेड सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, लोकेशन और उसके साथ फंक्शन। ठीक है, इजी है ना, 5-6 पॉइंट याद रखते हैं आपको। इंट्रोडक्शन, सेल का कैरेक्टरिस्टिक, फिर उस टिश्यू की लोकेशन और उसका फंक्शन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें लिग्निन है, हार्ड चीज है, तो ये कहां लोकेटेड हो सकता है या इसका फंक्शन कहां हो सकता है। देखो इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये लिग्निन है, चूंकि हार्ड चीज है। आपने लीव्स की वेन्स देखी हैं, ये वेन ऐसे पत्ती की बीच में ग्रीन कलर की जाएगी, आप बोलोगे मैम बहुत हार्ड है, से नाखून से मारोगे तो भी टूटेगा। यहां पर क्या है, वेन्स में आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, जहां पर भी जो चीज हार्ड होगी वो आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होगा। तो इन दी वेन्स, जो कि ये चीज है, इन दी वेन्स ऑफ लीव्स। और जैसे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोकोनट का बाहर का हिस्सा होता है, कोकोनट की बाहर की लेयर हार्ड होती है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। आप अखरोट खाते हो, अखरोट के बाहर का हिस्सा ठोस है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। और ऐसे बहुत सारे सीड्स होंगे जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे आउटर कवरिंग से, दैट मीन्स उनमें डिपोजिशन है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन दी नट्स, सीड्स, इन दी नट्स, सीड्स, कोकोनट। ठीक है, ये हो गए। और इसी के साथ फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, फंक्शन के हिसाब से प्रोवाइड रिजिडिटी, स्टिफनेस, ठीक है, हार्डनेस, प्रोवाइड रिजिडिटी, स्टिफनेस, हार्डनेस, 3 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइट चीज है, ठोस चीज है,
रिजिड है। स्टिफनेस मतलब जहां पर जैसा दे दिया वैसा हिलाना नहीं, वैसे का वैसे ही रखना है। और हार्डनेस, इससे ले दे के क्या हो जाता है, देखो कोई भी चीज अगर हार्ड होगी तो कोई भी उसको इजीली नहीं हिला पाएगा, मतलब अपने अंदर उसने ये क्या है, प्रोटेक्शन ले रखी है। तो एक तरीके से प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहले का रिवाइज किया, कॉलेनकाइमा टिश्यू जो आधा था वो कंप्लीट किया, और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू किया। आप बोलोगे मैम आज बहुत कम किया, लेकिन हमने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि अगर मैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को आपको डायरेक्ट बता देती ना तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली प्लांट की लिविंग चीज ही डेड चीज को जन्म देती है। प्लांट की लिविंग चीज ही डेड चीज को जन्म देती है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने परमानेंट को दिया, उसी तरीके से पेरेन्काइमा कॉलेनकाइमा ने स्क्लेरेनकाइमा को दिया। और यही मेथड आप अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें जो जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स हैं या फ्लोएम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ लिविंग होंगे कुछ डेड होंगे। आप देखते हैं लिविंग चीज मर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डेड में कन्वर्ट हो जाएगी। पर फर्क ये है कि एनिमल्स और हम में जो ह्यूमन बींग्स है उसमें डेड चीज का कोई काम नहीं होता, लेकिन प्लांट्स में वही डेड चीज उनको उल्टा सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है। क्या कर देती है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये सब मिलाकर क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक हो गया, परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू बहुत ही अच्छे से आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम कल वापस फॉलो अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।